ये स्थिति किसी एक की नहीं है, सबकी ही हो सकती है। वृद्धावस्था में बड़ी डांट खाकर, फटकार खाकर के घर की रोटियां मिलती हैं, और वृद्धावस्था में वृद्धों की बात घर के बच्चों को अच्छी थोड़ी लगती है। वो बच्चे आपके साथ जीते थोड़े ही हैं, वो बच्चे आपको झेलते हैं। वो कभी कभी कहते हैं हम तो मम्मी पापा को झेल रहे हैं। और जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अचंबा क्या है मालूम है? जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य अचंबा यह है कि जिस माता पिता ने हमारी उंगलियां पकड़ पकड़ करके हमें चलाया, हमारे सामने जो युवा थे, युवान थे, और हमारे देखते देखते वो इतने वृद्ध हो गए, इतने बूढ़े हो गए, जो हमें सहारा दे करके जिन्हें हमें चलना सिखाया, आज उन्हें लाठी की, डंडे की उन्हें जरूरत पड़ रही है सहारा लेने के लिए। जो हमारे पोषक थे, जिन्होंने हमें खिला पिला करके बड़ा किया, और आज वो दो रोटी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें कोई देने को तैयार नहीं है। भगवान नारायण ने कहा ग्रह पाला इवाहरन, यह वृद्ध घर में ऐसे भोजन, उसको ऐसे रोटी मिलती है जैसे कि लाठियां खा करके कुत्ते को भोजन मिलता है। भगवान ने कहा रोग से ग्रसित हो जाता है, उसकी मंदाग्नि, अंदर की जठर की अग्नि उसकी मंद हो जाती है, और यह गरुण उसकी वजह से उसका आहार भी कम हो जाता है, उसका भोजन कम हो जाता है, छूट जाता है, उसकी चलने फिरने आदि की चेष्टाएं भी बहुत धीमी हो जाती है। वृद्धावस्था उसको आकर के घेर लेती है। ये भगवान के बड़े अद्भुत शब्द हैं जो कि गरुड़ पुराण में कहे हैं प्रभु ने। श्रोता भी बड़ा अद्भुत है, और ये कथा महात्मा गरुड़ को सुनाई जा रही है। बात मेरे और आपके लिए। वायु नोत्क्रमतोत्तार कफ संरुद्ध नाड़िका, बाहर निकलते हुए प्राणवायु के जोर से उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर को उठ जाती हैं, आंखें गड़ जाती हैं, आंखों में जाला लग जाता है जिसे आप मोतियाबिंद कहते हैं। कफ से उसकी श्वासें, नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। बेचारा इन बच्चों के घर में वो थूक भी नहीं सकता। हे गरुण, यदि वो थूकता है तो उसको बड़ी डांट और फटकार मिलती है। जो घर उसने ही बनाया है, उसमें अब उसका अधिकार नहीं रहा कि अब उस घर में वो थूक सके। उसकी श्वास नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, उसको खांसी उठती है, तो घर के लोग कहते हैं गरुण इस बूढ़े को कहीं पटक करके आ जाओ, रात रात भर हमें सोने नहीं देता। हे गरुण, इनको यह नहीं पता है कि जब तुम छोटे थे, रात रात भर तुम रोते थे, तो वह माँ तुम्हारी तुम्हें पूरी रात भर सहलाती रहती थी, तुम्हें हिलोरियां सुनाती रहती थी, तुम्हारे मनमूत्र में पड़ी रहती थी। और भगवान यह कह करके रो पड़े कि तुम्हें अपनी छाती का दूध पिला करके, जिस माता ने तुम्हें लाड दुलार के साथ में बड़ा किया, हे गरुण, एक पिता इन बच्चों को भूखा रह रह करके पाल पोस करके बड़ा करता है। जब यह बूढ़े हो जाते हैं और इनको रात में खांसी उठती है, तो इन बहू और बेटों के द्वारा उसे डांट मिलती है, उसे फटकार मिलती है। डांट फटकार ही नहीं, उन वृद्ध समय में उन बूढ़ों को घर से बाहर कर दिया जाता है। उस समय वह लंबी लंबी श्वासें लेता है, उसके कंठ में से घुर-घुर की आवाज निकलती है। सयान पर सुक्षब्धि परवीतः स्वबंधुभि, बाच मानोपि न ब्रूते काल पास बसंगतः। इतने पर भी वह आदमी मरासू रखा है, तो भी अपने बच्चों के लिए यही सोचता है कि इनको कुछ बुरा दिन देखने को न मिले। स्वयं अपमान झेलता हुआ किसी को वो अपने हृदय की बात नहीं बताता कि बच्चों ने मेरा अपमान किया है। वह रोता जरूर है, कष्ट भोगता है। और भगवान ने एक बड़ी अद्भुत यहां बात कही है, लंबे समय तक और जीवन जीने वाला व्यक्ति घर परिवार के कष्टों से जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। शोक में डूबा हुआ, स्त्री पुत्र की चिंता करता हुआ वह अपने बंधु बांधवों के बीच में
सोया हुआ होता है और उसी समय काल फांस के वशीभूत होने के कारण उनके द्वारा पुकारे जाने पर भी वह कुछ नहीं बोल पाता। जब प्राण निकलते हैं तब की कथा शुरू हो गई है। जब व्यक्ति के प्राण बस निकलने वाले हैं, पुतली उसकी चढ़ जाती है। किसी मरते हुए व्यक्ति को आपने देखा हो, भगवान ने गरुड़ को बताया, मुंह ऐसे गड़ जाता है और पुतली ऊपर चढ़ जाती है, कंठ रुक जाता है और वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से, उसके कंठ से आवाज नहीं निकलती, वह कुछ नहीं बोल पाता। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेंद्रिय म्रियते रुदताम स्वानः मुर्मेदनयास्तदि। आजीवन कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त रहने वाला यह व्यक्ति मनुष्य अंत में बहुत बड़ी वेदनाओं को झेलता है और वह अपने रोते बिलखते हुए परिवार को देखता है। पुतली चढ़ी हुई आंखों में से आंसू ढरक के नीचे आ जाते हैं। वो बोलता जरूर नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल मरणासन्न है और अपने परिवार के उस मोह को, लोगों को चीखते हुए रुदन करते हुए देखता है जीव। वह व्यक्ति तो उसकी आंख में से अश्रु धारा बहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने पर भी यह जीव मुझे याद नहीं करता। उसको अभी भी डूबते हुए हाथी की तरह ऐसे ही लगता है कि ये परिवार के लोग मुझे बचा लेंगे। लेकिन हे गरुड़, ऐसा संभव नहीं है। बिलखते हुए बांधवों के बीच में और आखिर में वह मौत को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है। भगवान कहते हैं तस्मिन् नंत क्षणे तार्क्ष देवी दृष्टि प्रजायते एकी भूतम जगत पश्येद ना किंचित वक्त मीहते। जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है, हे गरुड़, उन क्षणों में उसे देवीय दृष्टि प्राप्त हो जाती है मरने के तत्पश्चात। जब वह मौत को प्राप्त होता है तो उसको अपने कई जन्मों का होश आ जाता है। जिस समय उस जीव की मृत्यु होती है तो उसको कई जन्मों का उसे होश आ जाता है, कई जन्मों की उसे याद आ जाती है। उसे पता उस समय चलता है मैं कौन से जन्म में क्या था और मैंने कितने कष्ट भोगे। हे गरुड़, मृत्यु होते ही उस जीव को देवीय दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वह चकित हो जाता है। मरने के बाद तो वह क्या मुख से बोलेगा। विकलेंद्रिय संगाते चैतन्य जड़ताम गते। यमदूतों को निकट आ जाने के कारण अपनी इंद्रियों से निष्क्रिय हो जाता है, जड़ीभूत हो जाता है और उसके प्राण पखेरु भी चलायमान हो जाते हैं। यहाँ गरुड़ पुराण में एक बड़ी अच्छी बात कही। इसमें लिखा है कि व्यक्ति का जन्म 9 से 10 महीने में, इसमें 10 महीना लिखा है। व्यक्ति का जन्म हाल ही नहीं हो जाता है, उसको जन्म लेने में जीव को 10 महीना लगता है तो उसको मरने में 6 महीना लगता है। उसकी मौत हाल नहीं होती, 6 महीना लगता है कम से कम मरने में। मृत्यु के इशारे 6 महीने पूर्व से आंखों से नाक का आगे का भाग नहीं दिखता तो ये इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। कान में उंगली डालने से झाई सुनाई न पड़े तो समझ लो कि उसकी मृत्यु निकट है। दिया बुझ जाए, उसकी गंध नाक न पकड़े, समझ लो कि मृत्यु नजदीक है। आकाश में ध्रुव तारा दिखाई न दे, समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु नजदीक है। ये कहा, हे गरुड़, व्यक्ति को जन्म लेने में जीव को 10 महीना लगता है तो उसको मरने में 6 महीना लगता है। 6 महीने पूर्व से आवाज हो जाता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इतने पर भी यह जीव सुधरता नहीं है, दान पुण्य नहीं करता, भजन नहीं करता, मेरा स्मरण नहीं करता। जीव मरने के बाद में जब उसको होश आता है तब वो ऐसे रोता है जैसे कैदी जेल में पहुंच करके अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है। वो कहता है कि मैं ऐसा ना करता होता तो मुझे क्यों हथकड़ी बेड़ी डाली जाती, मैं यहां क्यों आता। उसी प्रकार से मरते समय उस जीव को बड़े बड़े होश और बड़ी बड़ी यादें आती है, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुंग गई खेत। बाद में फिर पछताने से क्या होगा।
स्वस्थानक चलते श्वासे कल्पाख्यो चातरक्षण शतवृक्ष कदम या पीड़ा सानुभूयते। प्राणवायु के अपने स्थान पर चलायमान होने पर मरणासन प्राणी को एक क्षण भी एक कल्प के समान बीतता है, इतना कष्ट होता है। एक साथ करोड़ करोड़ बिच्छू के डसने से जो पीड़ा होती है, प्राण छोड़ने पर जीव को उतनी वेदना होती है। ये प्राण आसानी से नहीं निकलते हैं, बहुत कष्ट होता है, इतनी तकलीफ होती है मरते समय को पूछो ही मत। भगवान की आंख में से आंसू निकल गए जब गरुड़ को कथा सुनाते। एक बिच्छू डंक मार दे कितनी वेदना होती है, वहां लाखों की संख्या में बिच्छू डंक मारे और उससे जो कष्ट हो वो भी कष्ट कम है जो कष्ट मरने के समय पर होता है। लेकिन हे गरुड़, जो भजनानंदी हैं, मेरा भजन करते हैं, उनको मरने पर इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि पांव में कांटा चुभने का कष्ट होता हो, उन्हें इतना भी कष्ट नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे माँ बाबू जी, मैंने इस गरुड़ पुराण को बहुत बारीकी से पढ़ लिया है, इसलिए मैं प्रार्थना आप सबके बीच में कर रहा हूं, अपने आप को परिवर्तन कर दो। जब तक गयाजी में रहोगे तब तक ज्ञान सबका जिंदा रहेगा, लेकिन घर पहुंचते ही ये नहीं किया, ये नहीं किया, इतना क्रोध करेंगे, लगेगा कि धरती को तुम ही डांटे हुए हो। सब बातें यहाँ की भूल जाएंगे, यहाँ का पूजा पाठ धर्म सदकर्म सब यहीं झड़झड़ा के 25 तारीख को लो महाराज अपनी अमानत और हम ये चले। ऐसा मत करना। मृत्यु के समय पर जब कष्ट की बात भगवान ने कही, लिखा है लक्ष्य वृश्चिक दंष्टस्य, लाख बिच्छू डंक मारे एक संग, उससे भी इतनी वेदना नहीं होगी, इतना कष्ट नहीं होगा जो कि मृत्यु के समय पर प्राण निकलते हैं तब कष्ट होता है, और वो भी जल्दी आसानी से प्राण निकलते नहीं है, बड़ी वेदना होती है। या पीड़ा सानुभूयते, बिच्छू के कष्ट को झेला जा सकता है, लेकिन मृत्यु के समय पर जब प्राण निकलते हैं तो पीड़ा कैसे भी सहन नहीं होती, इतना कष्ट होता है। और जो भगवान के बनकर के जीते हैं उनके तो पांव में कांटा लगे इतना भी दर्द नहीं होता। तो क्यों नहीं ऐसा जीवन जी लिया जाए कि मरते समय किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। हे गरुड़, जो पापी होते हैं, अधम होते हैं, उनके प्राण नाभि के नीचे से निकलते हैं, मल मूत्र के दरवाजे से उनके प्राण निकलते हैं। और जो लोग धर्मात्मा होते हैं उनकी नासिका से, आंखों से और उनका ब्रह्मरंध्र फाड़ करके तब उनके प्राण निकलते हैं। व्यक्ति नरक जा रहा है कि स्वर्ग जा रहा है, मृत्यु के समय पर पता चल जाता है। मेरे धाम में जाने वाले लोग तो बात करते करते प्राण छोड़ देते हैं, भोजन करते करते, हरिनाम उच्चारण करते करते, उन्हें अस्पताल, उन्हें औषधि के लिए उन्हें जाना ही नहीं पड़ता, हाल ही प्राण निकल जाते हैं उनके, उन्हें कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वो धर्मात्मा लोग हैं। विष्णु भवनम गच्छति, नारायण के भवन की तरफ उनका प्रस्थान होता है। जो अपराधी है 20 वर्ष तक उनको महाराज कष्ट भोगना पड़ता है। पूरा शरीर इंजेक्शनों के मारे, सुई के मारे चलनी हो जाती है, इतना कष्ट भोगना। ये स्वर्ग नरक सब यही है। बुरे काम का बुरा नतीजा, नहीं मानो तो कर देखो, अच्छा करोगे तो परिणाम अच्छे होंगे और घटिया करोगे तो परिणाम तो घटिया ही निकलेंगे। तो लक्ष्य वृश्चिक दष्टस्या पीड़ा सानुभूयते, लाख बिच्छू के दंशन होने करने पर भी उतना कष्ट नहीं होता गरुड़, जितना कि मृत्यु के समय पर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बिच्छुओं के दंशन करने पर जो कष्ट होता है, उससे ज्यादा कष्ट व्यक्ति के मृत्यु के समय पर होता है। जन्म और मरण के इस कष्ट से बचने के लिए हमें और आपको भगवदीय कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, भगवान के काम करने चाहिए। फेन मुदिगरते सोथ मुखम लाला कुलम भवेत्, अधो द्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायव। ये उसी अर्थ का श्लोक है जिसमें मैं कह रहा हूं पापी के जो प्राण हैं
अधो द्वारेण, अधो द्वार यानी मलमूत्र के द्वार से उसके प्राण निकलते हैं। पापिनाम प्राणवायवा, पापी के प्राण है वो नाभि के नीचे से ही निकलते हैं। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को मेरी बात सुनकर, मेरी आवाज सुनकर के धर्म सत्कर्म में लग जाना चाहिए। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, भगवान को रोज प्रार्थना करो कन्यादान का फल मिल जाए। अपने बेटी नहीं हुई है तो बच्चों की बेटी, अनाथ की बेटी, उसको सनात कर दो। ये करके जाना, तीर्थ यात्रा करके जाना, 4 धाम करके जाना, रोकने से रुकना मत, करके जाना। क्योंकि चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माई। राम जी ने कहा था हम कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उनके हृदय में आप बस जाइए। ग्रंथ तो यह कहते हैं कि आप 50 साल के नीचे के हैं तो 1.5 महीना तीर्थ में रहिए। ग्रंथ कहते हैं आप 50 साल के ऊपर चले गए हैं, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं तो 10.5 महीने तीर्थ में रहिए। आप तो बच्चों की नाक पहुंचना मलाई जैसी लगती है, पहले अपने बच्चों की नाक पहुंचने में लगे रहे, अब बहू रोटी तो देती नहीं है तो भी उनके बच्चों की नाक मलाई जैसी लगती है, तो उनकी नाक पहुंचने में लगे। डोकरियों ये बता तुम्हें नाक पहुंचना इतना अच्छा लगता है, जीवन भर नाक ही पहुंचते रहोगे कि कुछ अपने लिए भी करोगे? जो होशियार लोग होते हैं ना, अपनी कमाई में से बुढ़ापे के लिए कुछ कुछ निकाल करके रखते हैं, वृद्धावस्था के लिए। क्योंकि मृत्यु के समय पर रोएंगे कम, तुम्हारा कमरा ज्यादा देखा जाएगा, चेक बुक कहाँ है, कुछ माल टाल तो नहीं, कोई खजाना तो नहीं रखा, वो देखा जाएगा। कौन रोएगा? परदेश में हिंदू लोग जो रहते हैं, यदि कहीं मृत्यु हो जावे तो रोने वालों को 20,000 रुपया घंटे पर बुलाया जाता है। एक आदमी आएगा, 1 घंटा रोएगा, 20,000 रुपया लेगा, आंख में आंसू एक भी नहीं आएगा। उसके आंख में क्यों आएगा? अब उन्होंने सुन लिया है अपने पूर्वजों से कि आदमी जब मरता है तो उसके मृत्यु पर रोना चाहिए। अब उनकी तो आंख में आंसू आते नहीं, इस ग्रंथ में भी लिखा है रोना चाहिए, इसलिए लोग रोते हैं। तो उनको तो रोना आता नहीं है, उनको जरूरत ही क्या है रोने की, तो वो रोने के लिए लोगों को बुलाते हैं। वो 5-4 लोग आते हैं रोने के लिए, 1 लाख रुपया ले जाते हैं, 1 घंटे ही भर रोते हैं, बस तय करके आते हैं 20,000 रुपया घंटा। 5 आते हैं रोने के लिए, 1 लाख लेके चले जाते हैं। इस भरे कलयुग में लोग आपके लिए रोएंगे? वो तो ज्योतिषियों के पास जाएंगे, ये बताओ मम्मी पापा की मौत कैसे होगी सो घर के मालिक हम बनेंगे, यह स्थितियां होगी। घर की भड़का नहीं रहा हूं आपको, मेरी क्या गर्ज पड़ी है सो मैं आपको भड़काऊंगा। मैं तो आपका हितैषी बनने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। ग्रंथ ये पढ़ लिए हैं, आप 50-60 साल जीवन परिवार खानदान के लिए जिए हैं, और सच तो यह है कि इनको आप खुश नहीं कर पाए, प्रसन्न नहीं कर पाए। कोलू के बैल की तरह इनके लिए जीवन जीते रहे। आज बच्चों को पूछ लेना, बहू को पूछ लेना, बहू कहेगी अपने पति तुम्हें तो बाजार से लाया गया, देखो उनसे कितने मम्मी पापा प्रेम करते हैं, तुमसे तो कोई उनका स्नेह नहीं, बाजार से लाए हैं तुम तो। और ये माता पिता अंतिम श्वास तक ये जिंदगी जीते हैं, और आखिर में इनको यही सुनने को मिलता है 70 साल में आप अपने परिवार को तो प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन ये मैं वायदे के साथ कह सकता हूं, जो बचा खुचा जीवन है ये भगवान से जोड़ दो, परमात्मा जरूर प्रसन्न हो जाएगा। आप कहेंगे घर छूट जाएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? तुम्हें संभालने वाली पूरी प्रकृति खड़ी है, और इन बच्चों से ज्यादा संभालेगी, ये क्या संभालेंगे? लेकिन आप मोह में ऐसे ग्रसित हो गए हैं, कोई भजन नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तब आएगा जब मरने का समय आ जाएगा।
एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होगा कोई। मान लो हमारी बात, एक लोटा कोई दे दे, गिलास दे दे पानी का, लगता नहीं। और इस भरे कलयुग में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ससुराल प्यारी लगी जब थे, तुम तो नकली माई बाप होंगे, असली माँ घरवाली की मम्मी होगी, असली माँ। उसको मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कह के बोला जाएगा। तुम्हें कौन पूछेगा? तुमने विरोध किया नहीं कि पीठ पे थपारी पड़ी नहीं, तुम कौन होते हो विरोध करने वाले? और वही घरवालियां अपनी ससुराल में रह पाएंगी जिनके घरवाले उसके पियर की बड़ाई करते रहेंगे। नहीं तो देवियां घर में कहां रहेंगी? आने वाला समय बड़े खतरे में भरा हुआ है। इसलिए मुक्ति का कोई तो उपाय कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये बातें स्वयं भगवान नारायण बोले हैं तो उनकी बात का तो अमल हो। बिल्कुल भी टाइम ना हो, गली मोहल्ले आसपास मंदिर है, उन मंदिरों में जाते रहिए तो ये थोड़ी हड्डी पसलियां काम करती रहेंगी, क्योंकि मशीन को भी बंद करके डाल दो तो कबाड़ा हो जाएगा। थोड़ा पैदल पैदल चलिए, मंदिरों तक जाइए, बंधन पूजा पाठ कीजिए। और ये बच्चे नहीं मानते हैं तो दुख मत जताइए, ये भी कोई राह होगा प्रारब्ध, अपने आप को ईश्वर से जोड़ दीजिए। ये धरती पर वही चल पाएंगे जो भगवान से जुड़े हैं। विद्युत तार काट दो तो सगरे पंखे बंद हो जाएंगे। और यही इस जिंदगी की स्थिति है। इसलिए मैं इस श्री गया जी की पावन भूमि से आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, लाख लाख करोड़ करोड़ बिच्छू के डंक के दुख से हम बचें, तो उसके लिए अब हम अपना परिवर्तन कर लें, बदलाव कर लें। प्रभु भजन, आराधना, साधना, अच्छे काम, अच्छा चिंतन, ऐसा जीवन जिए। दुनियादारी के लिए बहुत जीवन जी ले, जीवन जीते जीते तो हाल ही बूढ़े हो गए, पता ही नहीं लगा। मैंने देखा 6 साल पहले इतने जवान थे और 6 साल बाद में गया जी आया तो पोपले हो गए। मैं एक दादाजी को पूछ रहा था, जहां मैं रहता हूं उसी गली में आगे रहते हैं। मैंने कहा अरे मैंने आपको 2011 में देखा, पहली बार मैं 11 में आया था कथा करने को गया जी में। तो मैंने कहा आप तो इतने युवान थे, इतने जवान थे, आपको क्या हो गया है? बस 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 ऐसा ही है। मैंने कहा ऐसा कैसे है? बताते हैं बच्चे बड़े नालायक हो गए हैं और बड़ा कष्ट है, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी है। वो अपनी पूरी बात बता, यही स्थिति हो जाती है। तो भगवान कहने लगे कि यमदूतहु तदा प्राप्तहु भीमौ संब्रह्म से क्षणौ पास दंडा धरऊ नग्नहु दंत ही कटकटायतहु। भगवान ने कहा कि प्राण छूटते समय कितने दूत लेने के लिए आते हैं? यह गरुड़ पुराण में लिखा है, एक नहीं आता, 2 आते हैं। और दोनों एक से एक भयानक होते हैं, 2 आते हैं लेने के लिए। भगवान ने कहा यमदूतौ तथा प्राप्तो भीमुम संभ्रवक्षणौ पास दंड धरौ नग्नौ दंतै कटकटाए थे। उनकी देह पर वस्त्र नहीं होता, बेवस्त्र होते हैं, उनकी देह पर कोई कपड़ा नहीं होता। और वह यमदूत क्रोधपूर्ण लाल लाल आंखें होती हैं और हाथों में फांस और दंड धारण किए होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, दांत कटकटाते हुए होते हैं, उनके ऊपर को होठ केस वाले कौए के समान काले और उनका टेढ़ा मुख होता है। ये ठोड़ी यहाँ नहीं होती, ऐसे घूम के ठोड़ी यहाँ होती है और ये माथा यहाँ होता है। बिल्कुल उनकी आकृति टेढ़ी होती है, जिनको देखते ही महाराज आधे से तो ज्यादा प्राण वैसे ही निकल जाएं, इतने भयानक होते हैं। उन्हें देखकर भयाक्रांत हृदय वाला मरणासन पापी मनुष्य उसी समय मलमूत्र त्याग देता है। इसमें लिखा है कि मरते समय यदि वस्त्रों में, कपड़ों में किसी का मलमूत्र निकल जाए तो समझ लेना 1000% वह व्यक्ति नरक गया है, उसको यम के दूत ही लेने के लिए आए हैं। मृत्यु के समय पर यमराज के दूतों के भय से ही मलमूत्र वस्त्रों में निकलता है। पेट खराब हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में तो पेट में कुछ होता ही नहीं है, तो निकलेगा कहां से?
कुछ खाता ही कहाँ है वो। वृद्धा अवस्था में मरते समय यदि वस्त्रों में मलमूत्र का त्याग हुआ है तो एक कन्फर्म बात है, वह व्यक्ति नरकगामी बना है और उसको यमराज के दूत लेने के लिए आए हैं। ऐसा भगवान नारायण गरुण देव को कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा, भगवान कहने लगे कि उसके भय से आक्रांत होता हुआ सदृष्टा त्रस्त हृदया सक्रण मूत्रम विमुंचती ही, वो मलमूत्र विसर्जित करने लगा। वस्त्रों में कपड़ों में अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो हाँ हाँ कुर्बन कलेवरात तदैव गृह्यते दूतयाम्यम पश्यन् सुखम ग्रहम। तब हाय 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 करता हुआ, चीखता हुआ पंच भौतिक शरीर से बाहर निकल करके, वर्णन क्या है, मरने के बाद भी बहुत देर तक जीव हृदय में रहता है। यहां लगता है कि मर गया, लेकिन मरने के बाद भी बहुत देर तक वो जीव हृदय में रहता है। गरुड़ पुराण में भगवान बता रहे हैं वो अंदर रहता है। कहा प्राण ऐसे थोड़े ही निकलते हैं, उसके प्राणों को यमदूत खींचते हैं, बलात् खींचते हैं जबरदस्ती से उसको। आपने देखा हो कि जब आदमी मरता है, इसमें वर्णन है, तो उसका मुंह एकदम ऐसे करता, ऐसे उसका मुंह खुलता है, श्वास ऊपर चढ़ती है नीचे उतरती है। वो क्या है, उस समय यमराज के दूत उसको घसीटा मार मार करके उसको खींचते, मुंह खुला का खुला रह जाता, जबरदस्ती से उसके प्राणों को खींचा जा रहा है। इसमें लिखा है कि जिस समय व्यक्ति के प्राणों को खींचा जाता है तो सूक्ष्म रूप से उसकी आकृति अंगूठे के बराबर होती है। जितना बड़ा ये अंगूठा है, अंगूठे के बराबर उसकी आकृति होती है। पुरुष अपने घर को देखने लगता है और उस समय वो इतनी जोर से रोता है, वो मोह होता है क्योंकि मकान उसने बनाया। उस समय उसकी पूरी निगाहें, पूरी दृष्टि उस मकान के ऊपर घूमती है और वह रोता है कि घर के लोग मुझे बचा क्यों नहीं रहे हैं, ये लोग मुझे मार रहे हैं और ये बचा नहीं रहे हैं। घर के लोगों की हिम्मत क्या है कि वो बचा लें। वो गजेंद्र मोक्ष की एक कथा है भागवत जी में, वो इसी से संबंधित तो है। हाथी पूरा का पूरा चला गया, अंदर डूब रहा था, तब सब खानदानी परिवार के लोगों को बुला रहा था, बचा लो बचा लो, कोई नहीं बचा पाया। मृत्यु के समय पर यही स्थिति है। किसी को आपने कितना भी कमा करके दे दिया हो, किसी से कितनी भी प्रीति हो, ये संसार नहीं बचा पाएगा, इसकी ताकत ही नहीं है। कोई गलत काम कर दे और पुलिस वाले पकड़ने के लिए आ जाए तो बाप चाहे जितना रोता रहे, लटक जाए पुलिस वाले के पांव से। यदि अपराध किया है तो खींच करके वो ले ही जाएगा, वह छोड़ने वाला नहीं है। जिसने अपराध किया है, यम के दूत उसको घसीट करके ले जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, गरुड़ उस समय मुझे बड़ा कष्ट होता है क्योंकि इस जीव को मैंने अपनी संतान माना है। इसकी उस स्थिति को देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है, मेरी आंख में आंसू होते हैं, जीव छटपटाता है। अंगुष्ठ मात्रम पुरुष हा हा कुर्बन कलेवरात, हाहाकार करता है, चीखता है, चिल्लाता है, मुझे कोई बचा लो बचा लो, मुझे कोई बचा लो। तदैव गृह्यते दूतयाम्यं पश्यन् सुखम ग्रहम। लेकिन जबरदस्ती से यमराज के वह दूत उसको फांस में बांध लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। यातना देह मावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात्। उस मृतक की आत्मा को यातना देह से आवृत करके उस मृत पुरुष को यातना भोगने हेतु अन्य शरीर प्राप्त होने पर वो यमदूत एक दूसरा शरीर और मिलता है, वो भी आप सुनेंगे। ये शरीर छूटता है, उसके बाद एक शरीर मिलता है इस जीव को, और उस शरीर से यातना भोगता है, कष्ट भोगता है। वो शरीर कैसे मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, वो अभी आप सुनेंगे। क्या है, यमदूत बलपूर्वक कंठ में फांस बांध देते हैं और लंबे से यम मार्ग में उसी प्रकार से ले जाते हैं जिस प्रकार से राजपुरुष दंडनीय अपराधी को कारागृह में लेकर के जाते हैं। नयतो दीर्घ मद्वानम दंडेह राज भटायता। जैसे किसी राजा के अनुयायी अपराधी को जेल की तरफ लेके जाते हैं, यमराज के दूत उसी प्रकार से इस उद्दंडी को घसीट करके पकड़ करके अपनी तरफ लेकर के चलते।
शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मा, वो कहते हे दुष्ट, हे पापी, जल्दी चल। शीघ्रम प्रचलन दुष्टात्मन, वो यम के दूत कहते हैं हे दुष्ट, हे पापी, जल्दी चल। पीठ में लात घूसों का प्रहार करते हैं। याससी त्वम यमालयम कुंभी पाकाद नरकास्ताम न्यायाबोस्तमाचरम, और वह कहते हैं अरे दुष्ट शीघ्र चल, तू यमलोक में जाएगा, आज हम तुझे शीघ्र ही कुंभी पाक नाम के नरक में फेंक देंगे। जिस समय तूने गलतियां करी थी तब तुझे नहीं पता था, आज तू हमसे बचने वाला नहीं है। एवं वाचस्ता शृण्वन् बंधु नाम रुदितम तथा, उस समय वह अपने परिवार के लोगों के नाम ले लेकर के रुदन करता है। यहां कोई सुन नहीं पाता, बहुत रुदन करता है। वह हाय हाय कह करके चिल्लाता है, ऊंचे स्वर में विलाप करता है, और तभी यमदूत उसे बहुत ताड़ित करते हैं। अंगारे जलाकर उसके सिर के ऊपर रख देते हैं, इसमें लिखा है। आरा लेकर के उसको काटना शुरू कर देते हैं। उस समय जीव हाय हाय करता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ बहुत भारी दुखित होता है। तयोर निभिन्न हृदयास्तन्न ही जात वेस्त पथु पतिश्व वृक्षयामाण आर्तोग्यम समनुस्मरण, उन दोनों यमदूतों के द्वारा, दो ही लेने के लिए आते हैं इसको, उन दोनों यमदूतों के द्वारा इसको बहुत डांट फटकार दी जाती है, धमकाया जाता है, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोच नोच करके खाते हैं। जो लोग इस धरती पर मांस का भक्षण करके मरे हैं, भगवान नारायण कहते हैं हे गरुण, उच्च पथि स्वभिर्वक्षमाण, स्वभी कहते हैं कुत्ते को, श्वान को। श्वान उसके चमड़े को नोच नोच करके खाते हैं, उसके दाढ़ों को जमा देते हैं, और यह जीव उस समय बड़ा कष्ट भोगता है। इसलिए मैं बहुत निवेदन करता हूं, भैया शाकाहारी बनो, ये जीव हत्या मत करो, बदल लो अपने आप को, बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। आज मेरी किन्हीं को बात हो रही थी, आज देश में स्कूलों में अन्न बांटा जाता है, रोटियां बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं, हर शुक्रवार को स्कूलों में अंडे बांटे जाते हैं। ये क्या कर रही हैं सरकारें? ये गवर्नमेंट इस देश को ऊंचाई दे रही है कि बर्बाद कर रही है। छोटे छोटे बच्चे 7-7, 8-8 साल की जिनकी उम्र है, और उनको स्कूलों में हर शुक्रवार को अंडे बांटे जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग गर्दन हिला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये क्या दे रहे हैं, इस देश को क्या दे रहे हैं। ये मार करके छोड़ेंगे कि इस देश को जीने नहीं देंगे। और उसमें ये नहीं है कि कौन शाकाहारी है, वो सबके लिए कंपलसरी, ये खाना ही होगा, ये सबके लिए कंपलसरी है। बड़ी दिक्कतें, बड़ी मुसीबतें हैं। मांसाहारी लोगों को पतिश्वभिर्वक्षमाणः, कुत्ते नोच नोच करके उसको खा जाते हैं, उसको बहुत बड़ा कष्ट होता है। भूख प्यास से पीड़ित और तपता हुआ सूर्य की अग्नि में वो जलता हुआ यमदूतों के द्वारा, जैसे घोड़े के ऊपर चाबुक चलाया जाता है, यम के दूत उसके ऊपर ऐसे चाबुक चलाते हैं। पिटता हुआ वह असमर्थ व्यक्ति, जीव बड़ी कठिनाई से तपती हुई बालू के ऊपर चलता हुआ वो निर्जल जल रहित मार्ग में चलता है, जहां पर किसी भी प्रकार का जल पानी नहीं मिलता पीने के लिए। ऐसी बालू पर, ऐसी जगह से उसको निकाला जाता है। मूर्छता पुनरितता, कभी मूर्छित होकर के नीचे गिर जाता है, कभी खड़ा हो जाता है और हाय हाय डकराता है। कौन? जो अपराध करता है। मैं एक बार फिर कहूंगा, जो पुण्यात्मा है उसको यम के रास्ते में जाना ही नहीं पड़ता, उसको गरुण भगवान लेके जाते हैं। ये स्वयं भगवान नारायण बोले। भगवान नारायण ने कहा जो सदाचारी हैं, मेरे पुजारी हैं गरुण, उनको तुम लेने को जाते हो। जो अपराधी हैं, दुराचारी हैं, अन्यायी हैं, मांस भक्षी हैं, मदरा गाभी हैं, वही यम के रास्ते से जाते हैं। और हे गरुण, उतना मैं तुम्हें बता भी नहीं पा रहा हूं जितना कि उनको वहां कष्ट झेलना पड़ता है। उसको भारी मार पड़ती है, बहुत उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। श्वान उसको चीथ लेते हैं,
उसकी बोटी बोटी निकाल लेते हैं और जल रहित बियाबान जंगल में, जहां सूम साम कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी जगह से उसको निकलना होता है। वहां उसको पटक देते हैं, फेंक देते हैं। खालते हुए तेल के कड़ावे में उनके फेंक दिया जाता है और उस समय वो हाय हाय चिल्लाता है, वो है जीव। त्रभिर्महु तदाभ्याम वा नियते तत्र मानवा प्रदर्शन्ति दूतास्मा घोरा नरक यातना। उसे वहां पर बड़ा कष्ट देते हुए यमदूत घोर नरक यातनाओं को वो देते हैं और कहते हैं अभी तो यहां तुम्हें कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारे राजा के पास में देखो कि तुम्हारी कितनी ढंग से पिटाई सिकाई करी जाएगी। ये यमदूत बोलते हैं। यदि नारायण की बातों के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन होगा, गलतियों से सदैव बचें। पराये पुरुष और पराई नारी से, व्यभिचार से और दूषित अन्न से, दूषित खान पान से बचने के लिए आज ही संकल्प ले लें। ये तो बहुत बड़ी मुसीबतें, बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक गरुड़ पुराण सुन रहे हैं जिसमें एक एक बात को भगवान ने बड़ी बारीकी से बताया। आगम्य वासनाबद्धो देयमिच्छन्यमानुगै धृतपासेन रुदति क्षुत्रभ्याम परिपीडिता। वह अपने घर में कुटुंबी खानदानी सबको देखता देखता वहां भी जाकर रुदन करता है, जो कोई इसके काम में नहीं आए उनको याद करता करता वहां भी रुदन करता है। भूख प्यास से पीड़ित रहने के कारण भारी रोता है, उसको कुछ खाने को मिलता नहीं। भुक्ते पिंडम सुतई दत्तम दानम चातुरकालिकम तथापि नास्त्काच्छ तृप्तम याति न पातकी। भगवान कहते हैं हे गरुण, उस समय वह पुत्र या अन्य अंत्येष्टिकर्ता द्वारा प्रदत्त पिंड तथा मृत्यु काल में प्रदत्त दान का भोग भोगता है, तथापि उस नास्तिक पापी को उससे भी तृप्ति मिलती कहाँ है। जीव जब मरता है तो उसके लिए कुछ पिंड दिए जाते हैं। भगवान बताते हैं कि वो पिंड उसको वहां खाने के लिए मिलते हैं। पापी नाम नोपतिष्ठन्ति दानम श्राद्धम जलांजलि अतः क्षुद्व्याकुलायांति पिंड दान भुजोपिते। श्राद्ध कर्ता द्वारा प्रदत्त दान, श्राद्ध जल की अंजलि, वही इस मृतात्मा को वहां प्राप्त होती है। देवताओं के यहां से या यमराज के यहां से उसे कुछ मिले, ठुकाई जरूर मिलती है, मार जरूर मिलती है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। उस व्यक्ति के मृत्यु के तत्पश्चात उसके निमित्त यहां जो भी कुछ किया जाता है सिर्फ यह उसी का अधिकारी होता है। भवंति प्रेत रूपास्ते पिंड दाना विवर्जिता आकल्पम निर्जनारण्ये भ्रमंती बहु दुखिता। जिन मृतात्माओं को पिंडदान नहीं मिलता, अब ये सुन लो, जिन मृतात्माओं को पिंडदान नहीं मिलता वह लोग प्रेत हो जाते हैं, कल्प पर्यंत निर्जन वन में प्यास से व्याकुल होते हुए विचरण करते हैं। उनके घर के लोग उनके लिए जब कुछ श्राद्ध कर्म नहीं करते तो उन्हीं के रक्त को चूसने में वो लग जाते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान बोले। और उस समय उन घर के लोगों को भी बड़ा कष्ट होता है, उनके घर की वंश वृद्धि रुक जाती है, घर श्री विहीन हो जाता है। वह है अरुष्ट, वह है जीव, अंत अलग तो कहीं उसका बस चलता नहीं। और घर के लोगों ने उसके लिए श्राद्ध कर्म, 13वीं ब्राह्मण भोजन, दशा पिंड ये कुछ किया नहीं, तो वह मृतात्मा अपने उसी घर के लोगों को त्रसित करना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। यहां से आगे का जो सब्जेक्ट है बड़ा सुनने लायक है। सुनोगे कि आरती करा दें? 10 मिनट का टाइम हो तो सुन लो। हाँ, धन्यवाद।
सुनिए, कथा वहां तक पहुंच गई है कि आदमी मर के चला गया, यमराज के रास्ते में जा रहा है, और अब ये 13 दिन के जो बीच की कथा है, आदमी की जो मृत्यु होती है, स्त्री के लिए 12 दिन, पुरुष के लिए 13 दिन, ये वो बीच की जो कथा है वह आप सुने। भवंती प्रेत रूपास्ते, स्पष्ट लिखा है 10 दिन तक पिंड भरा जाता है, पिंड दिया जाता है, और जीव को जब यह पिंड नहीं मिलता तो निर्जन वन में वो लाखों लाखों वर्षों तक प्यास से बहुत दुखिता, प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल होता हुआ लंबे समय के लिए निर्जन वन में वो भटकता रहता है, और अपने परिवार के रक्त को, खून को चूसता रहता है, जिससे परिवार के लोग फलीभूत नहीं होते। इतना कमाने के बाद भी पैसा रुकता नहीं है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है तो भी वंश वृद्धि बढ़ती नहीं है, ये बातें लिखी हैं इसमें। कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल भी, और बेचारी बहू को दोष दिया जाता है, क्या हमारे भाग्य फूटे कि हमारे घर में बांझ स्त्री आ गई, और उसमें उसका 1% भी दोष नहीं है। इस खानदान में चाहे अकाल मृत्यु से मरा, कैसे भी मरा, उसके लिए कोई सत्कर्म नहीं किया गया, उसके लिए कोई दान पुण्य नहीं किया गया, तो भटकता हुआ है जीव प्रेत बना निर्जन वन में परेशानी से झुलसता हुआ, और वह व्यक्ति अपने परिवार के रक्त को चूसने में वह जीव मृतात्मा लग गया। उसकी वजह से लोग कहते हैं कि घर में पितर दोष है। वो पितर दोष क्या है? पितर दोष तो कह देते हैं, उसका नाम है प्रेत दोष। थोड़ा डर लगता है ना, भय लगता है ये बोलने में। ये दोष तो है प्रेत दोष, लेकिन उसको कहते हैं पितर लोग। पितर तो उसे कहते हैं जो मुक्त हो गया है, तो वो काय के लिए घर में खलबली मचाएंगे? वो तो किसी को कष्ट देंगे ही नहीं। जो घर में आतंक मचाए हुए है, घर के लोगों को परेशान किया है, वो पितर नहीं है, वो प्रेत है। भटकता है निर्जन वन में, बहुत परेशान है। इसलिए तो कहा गया कि यदि 2 समय भोजन यदि कोई कर रहा है तो उसको चाहिए कि वह अपने पूर्वजों के निमित्त वर्ष में आने वाले इन 16 दिनों में अपने पुरखों के लिए तिथि मनाए।